शंकर की कथा अगर हम श्रवण कर रहे हैं तो दुख तकलीफ और दुख कष्ट आना ही नहीं चाहिए। हम भी बोल रहे हैं नहीं आना चाहिए, पर महाराज फिर ये दुख, फिर ये तकलीफ, फिर मन में ये कष्ट क्यों? कारण क्या है? फिर ये मन में दुख तकलीफ कष्ट क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है भाई, आज तो आपने पुण्य करा, आज तो आपने सत्कर्म करा, आज तो आपने भगवत भजन कर लिया, पर जो पूर्व में कर कर आए हो उसका भी तो फल हमें यहीं भोगना है। हम पहले भी कथा में कहे कि एक बार भगवान मिले तो उनसे पूछना जरूर है। क्या पूछना है? कि जिस जन्म में हमने जो पाप करा है, जिस जन्म में हमने जो कर्म करा है, उसका भोग हमें उसी जन्म में दिया जाए। फिर हमें मनुष्य देह में आकर वो हमें फिर पाप का भोग ना भोगना पड़े। हम कर कर आए हैं, उसको तो भोगना पड़ेगा। महाराज कोई कोई सामान ऐसा होता है कि बहुत पैक कर कर जब ऑनलाइन बुलाया जाता है तो सारे डब्बों में पैक कर कर उसको भेजा जाता है, और इतने डब्बे पैक करे जाते हैं, टेप चिपकाया जाता है, पॉलीथीन में बंद करा जाता है, पन्नियों में पैक करा जाता है, कागज़ों में पैक करा जाता है। पैक करने के बाद उसको जब धीरे धीरे कर कर उसकी पैकिंग को हटाया जाता है, और उस पैकिंग को हटाने के बाद फिर हमारे पास में जो वस्तु तैयार होकर सामने जो सामान हम निकालना चाहते हैं वो प्राप्त होता है। अर्थात उसको खोलने में, उसको निकालने में कितनी पैकिंग होती है, उसको समाप्त करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, तब जाकर जो वस्तु हमने बुलवाई है वो वस्तु हमारे सामने सम्मुख में आ पाती है। उसी तरह ये हमारा मन है, उसी तरह ये हमारी चित्तवृत्ति है, उसी तरह ये हमारा मन कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं विषय, कहीं आसक्ति, कहीं तृष्णा, कहीं वासना, इतना पैकिंग का सामान एकाग्रित रहता है, और उस पैकिंग के सामान को, काम को, लोभ को, विषय को, आसक्ति को, तृष्णा को हटाते 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 तब जाकर हम कहीं इस मन को परमात्मा तक लेकर जाते हैं, तब हमको कहीं परमात्मा के चरणारविंद प्राप्त हो पाते हैं। बहुत कठिन।